दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दरजात को बुलंद फरमाता है। अब आप सोचें, एक दुरूद पाक है, 10 गुनाह माफ हो रहे हैं, 10 दर्जे बुलंद हो रहे हैं और 10 नामा अमाल में नेकियां लिखी जा रही हैं। अब खुशनसीब जो उस दिन में सैकड़ों बार दुरूद पाक पढ़ते हैं, उनके कितने गुनाह माफ हो जाते होंगे, कितनी नेकियां बुलंद हो जाती होंगी। तो माह रमजान में हमें अपनी कुछ अच्छी आदतें डेवलप करनी है। दुनिया में एक फिनोमिना है, एक थ्योरी है कि जिंदगी में अगर किसी चीज को शामिल करना है, कोई आदत अच्छी शामिल करनी है, तो 30 दिन काफी होते हैं। यानी आप देखिए, बहुत सारे लोग डाइट करते हैं, तो डाइट में पहले 10-15 दिन मुश्किल होते हैं, उसके बाद फिर बंदे की आदत बन जाती है। कुछ लोग वर्जिश वगैरह शुरू करते हैं, शुरू के 10-15-20 दिन मुश्किल होते हैं, फिर वो लाइफ का हिस्सा बन जाता है। आपने कोई बुरी आदत छोड़नी है, मिसाल के तौर पे किसी को सिगरेट छोड़ना है, पान छोड़ना है, या कोई भी ऐसी चीज जो छोड़नी है, फर्स्ट 15-20 मैक्सिमम 30 डेज इज डिफिकल्ट, उसके बाद वो चीज रूटीन का हिस्सा बन जाती है। अगर माह रमजान को हम इस अंदाज से ले लें कि ये 30 दिन जो अल्लाह ने दिए हैं, इसमें अच्छी आदतें अडॉप्ट करना है और बुरी आदतों को निकालना है, और इसकी ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि पूरे महीने के बाद सारा साल मेरे लिए उन अच्छी आदतों पर काम करना आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम में से तकरीबन सारे लोग रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, तो जब पूरा महीना 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो आदत डेवलप हो जानी चाहिए। पूरा साल पढ़ें फिर नमाज। माशाल्लाह रमजान में तहज्जुद की नमाज पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। हम सहरी में सारे उठते हैं, तो भाई सहरी करने से पहले 2 रकत, मैक्सिमम 8 रकत तहज्जुद की है, 2-4 जितनी अल्लाह ने तौफीक दी तहज्जुद पढ़े। फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद है। तो आप रोजाना 30 दिन तक जब तहज्जुद के आदी बनेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाह रमजान के बाद भी इस हैबिट को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह दुरूद पाक, अब रमजान में सैकड़ों बार आप दुरूद पाक पढ़ने की आदत डालें, ताकि रमजान के बाद भी दुरूद पाक पढ़ने की आदत बाकी रहे। तो अल्लाह करे कि ये माह रमजान को हम अच्छी आदतों के अपनाने के लिए और बुरी आदतों को अपने अंदर से निकालने के लिए, अब रमजान तो गुजर जाए और वही टॉक्सिक पर्सनैलिटी है, वही लड़ाई झगड़े वाला बंदा है, वही जनाब बद अखलाकी है, तो इसका मतलब रमजान से प्यूरिफिकेशन हमने हासिल नहीं किया। देखिए, जब बारिश बरसती है ना, बारिश अगर नरम जमीन पर बरसे तो सब्जा उगा देती है, और पत्थरों पर बरसे तो पत्थरों पर पानी ठहरता नहीं, वो बह जाता है। कसूर बारिश का नहीं होता, कसूर जमीन का होता है कि वो जमीन कैसी है। रमजान में रहमत की बारिश बरस रही है। अब मैं देखूं कि रमजान के इस मुबारक महीने में मेरे दिल में इबादत के फूल खिले, मेरे अंदर अखलाक की कलियां खिली, मेरी दिल की जमीन पर कोई सब्जा उगा, या रमजान तो आया मगर फर्क कुछ ना पड़ा, वही अंदाज, वही लड़ना, वही झगड़ना, वही गुस्सा, वही गलत काम, तो फिर इसका मतलब मेरी दिल की जमीन इतनी सख्त है कि माह रमजान भी मुझ पर कुछ असर ना डाल सका। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान कहता है तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अब हालांकि अगर हम गौर करें ना, तो माह रमजान मेरी और आपकी तकवे की कितनी शानदार प्रैक्टिस करवाता है। तकवा किसको कहते हैं? अल्लाह से डरना, गुनाह करते वक्त ये बात का ख्याल आ जाना कि रब देख रहा है। अब पता है, मैं और आप डेलिबरेटली कितना शानदार तकवे का रोजाना टेस्ट दे रहे हैं। अभी आप सब बैठे हैं इफ्तार की टेबल पर, आप सबके सामने पानी की बोतल भी पड़ी हुई है और आपके सामने खाने पीने की चीजें भी पड़ी हुई हैं। आप क्यों नहीं खा रहे हैं? हालांकि कोई रोकने वाला तो नहीं। क्या ख्याल आएगा? अल्लाह देख रहा है। अच्छा चले, आप कहेंगे यहां तो लोग हैं ना, अकेले में कौन खाता है? घर में कई लोग इस वक्त होंगे, हमारे बच्चे होंगे, माएं बहनें घर में हैं, कोई अगर कमरे में ना हो, आप अकेले हैं घर में, फ्रिज खोले चीजें मौजूद हैं, आप इफ्तार से पहले क्यों नहीं खाते? क्या वजह है? अल्लाह देख रहा है। अच्छा, इसको तो चले फिर भी खाना पीना है ना। आप जब वजू किया, आपने असर में वजू किया होगा, हमने मुंह में पानी लिया था, है बराबर में वजू खाने पर बैठे बंदे को भी पता नहीं चलेगा कि ये घूंट अगर हम अंदर उतार ले, किसको पता है? लेकिन एक कतरा आपने नहीं उतरने दिया। व्हाट वाज द रीजन? कोई नहीं देख रहा था, अब आपके मुंह में पानी था, हलक और मुंह में 1 इंच का फर्क था, क्यों नहीं खाया आपने? अल्लाह देख रहा है। लुक एट ब्यूटीफुल, यानी रमजान कितनी प्यारी रोजाना प्रैक्टिस मुझसे करवा रहा है। लअल्लकुम तत्तकून, कुरान कहता है रोजे इसलिए फर्ज किए कि तुम तकवा इख्तियार करो, और मैं और आप रोजाना इस बात की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ना खा रहे ना पी रहे, 1 मिनट पहले भी खाना नहीं खाते।
अच्छा सहरी का वक्त खत्म हो गया, अभी कोई चीज बाकी रह गई थी, बंदा कहता नहीं यार, अरे भाई खा लो, नहीं अल्लाह देख रहा है, कोई नहीं देख रहा मगर रब देख रहा है। अब मेरा सवाल है आप सबसे, जो रब मुझे और आपको खाने पीते हुए देख रहा है, वो झूठ बोलते हुए नहीं देख रहा? ये सिर्फ खाने पीने में तकवा क्यों है? हदीस पाक सुनाता हूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स माह रमजान में अपनी जबान को बुरी बात से ना रोक सके, हदीस पाक का मजमून है, अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं है? भूख का रोजा है, जबान का रोजा नहीं, खाने पीने का रोजा है, आंख का रोजा नहीं, खाने पीने का रोजा है, कान का रोजा नहीं। ये कैसा रोजा है? रोजा यह है कि मेरी जबान भी रोजे से हो, मेरी जबान से कैसे किसी को तकलीफ पहुंचे, मेरी जबान से झूठ कैसे निकले, मेरी जबान से लड़ाई कैसे हो। रमजान को माहे सब्र कहा गया, मगर हाल यह है कि रमजान में शायद सबसे ज्यादा बेसब्री देखने को मिलती है। अभी असर के बाद आप जाएं रोडों पे, बात बात पर लड़ाई हो रही होगी, सबने रोजा रखा है, भाई रोजा रखा है इसका मतलब लड़ने की इजाजत थोड़ी मिल गई है, लेकिन सब्र हमारे अंदर नहीं रहा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें माहे रमजान को अपनी अच्छी आदतों को डेवलप करने के लिए गुजारना है। ये महीना माहे सब्र है, ये महीना माहे सखावत है। रमजान की अहमियत को समझना हो ना, सुभान अल्लाह। तो एक ही हदीस काफी है, वैसे तो बहुत सारे फजाइल हैं, मगर एक हदीस पाक में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमजान क्या है, तो वो तमन्ना करती कि सारा साल ही रमजान हो। अब आप गौर करें, इससे मतलब समझिए कि रमजान की अहमियत क्या है। मैं दोबारा अगर अर्ज कर दूं कि मेहरबानी करके अगर आप बैठ के बयान सुन लें, आने वालों को जहां जगह मिले वो बैठ जाएं, वरना ये अल्लाह रसूल की गुफ्तगू में सब लोग खड़े होंगे तो आप दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जायज का कोई नाजायज समझ जाएगा, कोई नाजायज का जायज समझ जाएगा। तो इफ्तार के बाद आपको जिससे मिलना है वो मिलने, अगर आपने बयान के लिए बुलाया है तो मेहरबानी करके आप कुछ मिनट गौर से तवज्जो से बयान सुन लें। तो मैं ऐसे ये कर रहा था कि माह रमजान ये कितनी बड़ी नेमत है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को मालूम होता रमजान क्या है, तो वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमजान हो। इस कदर रमजान की अहमियत है। इसका पहला अशरा अशराए रहमत, दूसरा अशरा अशराए मगफिरत, और आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा है। देखते ही देखते, अब देखें आज 8वां गालिबन रोजा हो गया, अशराए रहमत हमारे अंदर से, अभी हम सोच रहे थे रमजान आने वाला है, रमजान के 8 रोजे गुजर गए। तो रमजान को आपने और मैंने गनीमत जानना है। अल्लाह ने मुझ पर और आप पर एहसान किया है फिर रमजान देकर, और इस महीने में मगफिरत करवानी है, गफलत में नहीं गुजारना। क्योंकि मैं अब आपको एक दुआ सुनाने जा रहा हूं। ये दुआ की है जिब्रील अमीन ने। ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटस ऑफ जिब्रील अमीन। ही इज द लीडर ऑफ द एंजल्स, फरिश्तों के भी सरदार हैं। और आप दुआ करते हैं, या अल्लाह जो रमजान को पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके वो हलाको बर्बाद हो जाए। और ये दुआ कौन कर रहा है? जिब्रील अमीन। इस दुआ पर आमीन कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, इस दुआ की कबूलियत में कोई शक है? जिब्रील अमीन दुआ करें और रहमतुल्लिल आलमीन अलैहिस्सलाम आमीन कहें, इट मींस इट्स कंपलसरी। ये तो कंफर्म हो गया कि जिसने रमजान में अपनी बख्शिश ना करवाई वो हलाको बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, अब रमजान में भी बख्शिश क्यों ना हो? उन लोगों की कैसे होगी जो रमजान में भी गफलत का शिकार है? कई लोग रोजे नहीं रख रहे, कई तरावी नहीं पढ़ रहे, कई नमाजों में सुस्तियां कर रहे हैं। खुदा के वास्ते ऐसा ना करें। अल्लाह ने रमजान में हमारे लिए मगफिरत का सामान कैसे किया कि नेकियों का अजर बढ़ा दिया गया। नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना। अल्लाह अकबर, रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार बख्शे जाते हैं। आज भी बख्शे जाएंगे। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह आज बख्शे जाने वालों में हमारा नाम भी लिख दे। तो मैंने और आपने बाकायदा कोशिश करनी है। अब आखिर में मैं आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम रमजान कैसे गुजारते थे। देखिए, हम मुसलमानों के लिए सबसे बेस्ट रोल मॉडल तो हमारे आका है ना। हम उन्हीं से सीख लेते हैं कि वो रमजान कैसे गुजारते थे। व्हाट वाज द हैबिट्स ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम इन रमजान। बीबी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजान आता तो नबी पाक अपने बिस्तर पर कम तशरीफ लाते, सारी रात दुआओं में और इबादत में गुजारते, और प्यारे आका के चेहरे का रंग बदल जाता था, मुतगय्यर हो जाता था। शारहीन लिखते हैं ये रमजान में चेहरे के रंग बदलने का मतलब ये था कि नबी पाक को ये फिक्र हो जाती कि कहीं रमजान में हक के बंदगी अदा करने में कमी ना रह जाए। ये किसका कौन तवज्जो कर रहा है? किसको ये फिक्र है? जिनके सदके रमजान मिला। सच बताओ, हमें कितनी फिक्र होनी चाहिए थी?
मगर आज हमें तो 2-3 फिक्रें ही हैं। हाँ भाई, आज इफ्तारी कहां करनी है, आज सहरी कहां करनी है, रात को किधर खाना है। नौजवान रमजान टूर्नामेंट में लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर, हमारी गुफ्तगू का टॉपिक ही यही है, इफ्तार कहां करना है, सहरी कहां करनी है। अरे टॉपिक ये होना चाहिए था, आज तिलावत कहां करनी है, आज दुआ कहां करनी है, आज तरावी का क्या प्रोग्राम है, आज जाके तहज्जुद किधर पढ़नी है। यार रमजान इबादत के लिए आया था, मगर अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उसे फूड फेस्टिवल बना दिया है। आज किसी को आप रमजान की रोडों पर किसी गैर मुस्लिम को लेकर आ जाए कराची की रोडों पर कि यार जरा बताओ ये कौन सा महीना चल रहा है, तो लोग शायद ये बताएंगे कि लगता है मुसलमानों का कोई खाने पीने का त्यौहार आया है, हर तरफ खाने पीने हो रहे हैं। और जनाब रमजान तो भूखा रखकर अल्लाह के करीब करने आया था। मगर कुछ यार दोस्त ऐसे जिनका रमजान में भी वजन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है भाई, आप तो रोजे भी रखते हैं। वो सहरी में ज्यादा इसलिए खाता हूं कि पूरा दिन भूखा रहना है, इफ्तार में इसलिए ज्यादा खाया कि पूरा दिन भूखा रहकर आया था, फिर रात 2-3 बार और खाया कि कल फिर रोजा रखना है, तो उल्टा रमजान में रोजे रख के भी वजन बढ़ा लिया। हालांकि रमजान भूख बर्दाश्त करके, ताकि बंदे की ये कमजोरी उसको अल्लाह के करीब करती है। अब सच बताएं, इस वक्त बात करने को भी जी नहीं चाह रहा होता। असर के बाद जो इफ्तार के करीब वक्त है, ये वक्त होता है एहसास करने का, ये मेरी औकात है और मैं और आप अभी थोड़ी देर में इफ्तार कर लेंगे। मगर ये भूख याद दिलाती है कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास रोजाना खाने को नहीं होता, वो रोजाना भूख में होते हैं। हमारा तो इफ्तार के बाद डिनर रेडी है, कई लोग हैं जिनके पास आज भी डिनर नहीं है। रमजान ये एहसास दिलाने आता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक और अंदाज, रमजान में प्यारे आका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर फरमाते और उसके बाद इतनी सखावत फरमाते कि रिवायतों में आता है तेज आंधी से ज्यादा नबी पाक सखावत फरमाते, हर आने वाले साइल को देते। तो दूसरा अंदाज क्या पता चला प्यारे आका का, कि कुरान की तिलावत करनी है। हो सके तो घर वालों के साथ मिलकर दौर करें, आप कुरान पढ़ें, आपके घर वाले सुने, फिर बीवी या बच्चों में से कोई पढ़े और आप सुने कि ये नबी पाक का अंदाज है कि वो जिब्रील अमीन के साथ दौर करते थे। और फिर सखावत करें, ये माहे सखावत है। माशाल्लाह कई लोग तो अपनी पूरी ज़कात अदा करते हैं, मगर चूंकि रियल एस्टेट के लोग बैठे हैं, अब बहुत बदकिस्मती के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अब बहुत बड़ी तादाद ऐसी बनती जा रही है जो अपनी ज़कात पूरी नहीं दे रही, प्रॉपर ज़कात का हिसाब नहीं करते। अच्छा, कुछ लोगों को कहो भाई ज़कात दें तो कहते हैं मार्केट बड़ा मंदा है, कारोबार डाउन है। तो जनाब पहले ये फार्मूला समझ लें, ज़कात आपकी आमदनी पर नहीं है, ज़कात आपके कैपिटल पर है। अगर आपकी आमदनी कम हो गई है तो कैपिटल तो मौजूद है ना, जो माले तिजारत है, जो सोना चांदी है, जो कैश अवेलेबल है, और अब साल पूरा होने को है तो जो उसके शरई तकाजे हैं उसके मुताबिक पूरी ज़कात निकालनी है, चाहे वो ज़कात करोड़ों रुपए क्यों ना हो। याद रखिए, दिल पर बोझ ना लीजिएगा, हमेशा याद रखें, अगर लाखों ज़कात दे रहे हैं तो रब ने करोड़ों दिए हैं तो लाखों ज़कात बनी ना। अगर अल्लाह ने करोड़ों ज़कात बना दी है तो जनाब अरबों दिए तो आपकी करोड़ों ज़कात है, तो ज़कात दिल पर बोझ क्यों बन गई। अरे ये तो कारून का तरीका था जिसने हजरत मूसा के सामने ज़कात देने से इनकार किया और उसको उसके खजाने के साथ जमीन में धसा दिया गया। मुसलमान तो खुश दिली के साथ ज़कात दिया करता है। मैं तो एक दुआ करता रहता हूं, आपको अच्छी लगे तो आमीन कह दो कि या अल्लाह वो माल न देना जिसकी ज़कात दिल पर भारी पड़ जाए, अल्लाह वो माल दे जिसकी ज़कात में खुश दिली से अदा करूं। अरे ज़कात देने वाला तो सजदा शुक्र अदा करे कि मेरे मौला तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। तो जो इस वक्त गरीबों का हाल है, जो मुसलमानों की कैफियत है, अपने गरीब रिश्तेदारों को देखें, अपने गरीब मुलाजमीन को देखें और ज़कात तकसीम करें, इनका रमजान अच्छा करें। याद रखिए, नबी पाक ने कसम उठाकर फरमाया कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। मेरे नबी ने वादा फरमाया है, और आप ये देख भी लें, जरा चेक कर लें कि जो अब मेरे इस्लामी भाई पूरी ज़कात देते हैं, अगले साल वो ज्यादा ज़कात देते हैं। ये कैसे? क्योंकि माल बढ़ जाता है, अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। तो नबी पाक ये महीने में सखावत फरमाते। आप भी नियत कर लें कि आपने खूब सखावत करनी है, और अपने रिश्तेदारों, अपने मुलाजमीन को देखने के साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा कि दावत इस्लामी जो दुनिया भर में दीन मतीन की खिदमत कर रही है, 150 से ज्यादा मुल्कों में दीन का पैगाम पहुंचा चुकी है, 19,000 से ज्यादा मदरसे हैं जिनमें लाखों बच्चे बगैर फीस के कुरान पाक और दरसे निज़ामी कर रहे हैं। इस उम्मत को लाखों हाफिज कुरान और उलमा और नाजरा पढ़ने वाले दावत इस्लामी ने दिए, और अल्लाह की रहमत से वेलफेयर के काम देखें तो दुनिया के कई मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की इमदाद का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी फलस्तीन की वादियों में दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन मौजूद हैं। माजूर बच्चों के सेंटर हों, यतीम खाने हों या क्लिनिक्स हों, दावत इस्लामी बनाती चली जा रही है। तो मेरी गुजारिश है कि इस बार अपनी ज़कात में, अपने फितरे में अपनी दावत इस्लामी को याद रखें। आखिरी बात करके दुआ की तरफ चलते हैं। रमजान के बाद हमें ईद से पहले फितरा देना होता है।
अच्छा, फितरे में भी हम सबसे सस्ती कैटेगरी वाला फितरा लेते हैं। आजकल 300 रुपए गंदुम का फितरा है। लेकिन जनाब, मैं सवाल ये करूंगा, जिस तरह के लोग यहाँ बैठे हैं, क्या ईद के कपड़े सबसे सस्ते वाले पहनते हैं? क्या ईद के जूते सबसे सस्ते वाले लेते हैं? तो जनाब, ये फितरा सबसे सस्ता वाला क्यों? ये शुक्राने का अंदाज है कि जब रब ने हमें अच्छा बनाया है तो जो फितरे में कैटेगरीज नबी पाक ने बयान फरमाई कि जौ का भी फितरा है, खजूर का भी फितरा है, किशमिश का भी फितरा है, तो जनाब हम अच्छा फितरा दें। अल्लाह की बारगाह में ये कहकर फितरा दें कि ऐ मौला, तूने पूरा रमजान बेहतरीन इफ्तारी करवाई, अब फितरा भी तेरी राह में मैं बेहतरीन अदा करूंगा। जो ज्यादा अच्छा देता है अल्लाह उससे ज्यादा अता फरमाता है। रब्बे करीम से दुआ करता हूं कि रब्बे करीम इस महीने में हमें खूब सखावत करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में फिर मुबारकबाद आपकी इंतजामिया को इतना प्यारा प्रोग्राम सजाने पर। जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा मिलाया, अल्लाह उन सबको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। अब आइए दुआए इफ्तार में शामिल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल क़ब्री व किना अज़ाबल हश्री व किना हिसाबल मीज़ान व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए रब्बे करीम, हम सबके आज के रोजे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम सबकी बेहिसाब मगफिरत फरमा। हमारी, हमारे माँ बाप की, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। ए करीम, हमें नेक बना दे। माह रमजान में जो अच्छी आदतें हमें मिली हैं, ए अल्लाह, पूरा साल इन आदतों को अपनाने वाला बना। हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। ए अल्लाह, हमें बाखलाक बना दे। सबके रोजी रोजगार, रिज़्क़ हलाल में बरकतें और वुसअतें अता फरमा। ए अल्लाह, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं। बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा। मेरे मौला, रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे। ए परवरदिगार, जितने हाथ उठे हैं तू सबके नाम भी जानता है और सबके काम भी जानता है। ए अल्लाह, सबकी झोलियां भर दे, सबकी मुरादें पूरी कर दे। ए परवरदिगार, जो तड़प रहे हैं उन्हें काबा दिखा दे, जो मचल रहे हैं उन्हें मदीना दिखा दे। इसी साल हमें रमजान मक्का, रमजान मदीना नसीब फरमा। इसी साल हमें हज की सआदत नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम में जो जिस परेशानी में है तू सबके परेशानियों के नाम भी जानता है, उन बंदों के काम भी जानता है। इफ्तार का वक्त है, मांगने का वक्त है। ए अल्लाह, सबकी झोलियां भर दे, सबकी मुश्किलें आसान कर दे। ए परवरदिगार, आलम इस्लाम का बोल बाला फरमा। बिलखुसूस मेरे मालिक, वतन अजीज पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया है। ए अल्लाह, हमारे वतन की हिफाजत फरमा, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा। ए परवरदिगार, हम सबकी जान, माल, इज्जत, आबरू, आल और औलाद, दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, दहशत गर्दों की दहशत गर्दियों से हम सबकी जान छुड़ा दे। हमारे वतन को अमन और सुकून का गहवारा बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मुसलमान है हम सब भी तेरी अता से हो ईमान पर खातिमाया इलाही हो ईमान पर खातिमाया इलाही खुदाया बुरे खातिमे से बचाना। पढ़ूं कलमा जब निकले दम या इलाही पढ़ूं कलमा जब निकले दम या इलाही। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या